चलिए मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। येन धौता गिरा पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। आइए आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से हम अभी प्रथमावृत्ति पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। हम जो प्रथमावृत्ति जो हमारा जो चल रहा था प्रत्याहार सूत्र, उससे पहले थोड़ा सा हम जो है भगवान पाणिनि के जो इतिहास है इसके संबंध में कुछ जाने। पिछली बार हमने कहा था कि हमारे जो भगवान पाणिनि जी हैं, महर्षि पाणिनि जी हैं, त्रिकांड शेष कोश के अनुसार पाणिनि के जो है 6 नाम हैं। पाणिन, पाणिनि, दाक्षीपुत्र, शालंकी, शालातुरी और आहिक। इसके संबंध में हमने बताया था। साथ साथ हमने आपको ये भी बताया था कि पाणिनि जो है उनके संबंध में अनुश्रुति है, किंवदंती है, इतिवृत्ति है, कहानी है कि पाणिनि जी जो है वर्ष के शिष्य थे। ये तो किंवदंती नहीं है, ये तो सही है कि वो उनके शिष्य थे, इसमें किंवदंती नहीं है। परंतु उसके आगे जो किंवदंती है कथा आश्रित सागर में है कि ये अपने गुरुजी के मंद बुद्धि वाले शिष्य थे। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। व्यक्ति परिश्रम करके अपने बुद्धि को तीव्र करता है। तो इससे हमें यही सीखना चाहिए कि यदि हम भी मंद बुद्धि वाले हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम मंद बुद्धि वाले हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। परंतु हमें नहीं लग रहा कि ये मंद बुद्धि होंगे इतने बड़े जो शास्त्रकार। अस्तु जो भी है, परंतु लिखा हुआ है। और उससे उनको लोग जो चिढ़ाता था तो दुखी हो गए और पाणिनि तपस्या करने के लिए हिमालय में चले गए और वहां पर जो है उन्होंने व्याकरण जो है इसका प्रणयन किया। और उसी में किंवदंती है कि नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। ये है, ये सब हमने बता दिया था। पाणिनि के स्थिति काल के संबंध में भी बताया था। और अंतिम निचोड़ था व्याकरण, संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास। संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास नामक जो ग्रंथ है उसके रचयिता महाविद्वान पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने लिखा है कि हम प्राचीन वाङ्मय के अनुशीलन से इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि पाणिनि
विक्रम से 2800 वर्ष प्राचीन है। अर्थात जिस समय विक्रम संवत शुरू हुआ उससे 2800 वर्ष प्राचीन है, ऐसा युधिष्ठिर मीमांसक जी कहते हैं। बहुत अच्छे प्रामाणिक विद्वान हुए हैं, प्रमाणभूत आचार्य हुए हैं। आप लोग भी जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो व्याकरण शास्त्र का इतिहास की भूमिका अवश्य पढ़ें, तो आपको जो है उनके संबंध में जीवनी का पता चलेगा। फिर हमने आपको बताया था कि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसके बहुत सारे नाम है। अष्टकम नाम है, पाणिनियम नाम है, वृत्ति सूत्र नाम है। ऐसे ही स्वयं अपने आप में अष्टाध्यायी तो नाम है ही। शब्दानुशासनम नाम है, इत्यादि नाम है। और साथ साथ हमने बताया था कि इसमें 5 कम 3995 सूत्र है। और साथ साथ हमने आपको बताया था कि लोगों में जो भ्रांतियां हैं कि कात्यायन जी उनके प्रतिद्वंदी थे, वास्तव में उनके प्रतिद्वंदी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जो प्रतिद्वंदी होगा वह कभी भी भगवान नाम से श्रद्धा पूर्वक नहीं कहेगा दूसरे व्यक्ति को, परंतु पाणिनि को भगवान नाम से, भगवान नाम कहकर उनको सम्मान दिया है। तो इसे पता चलता है कि वह सबसे लास्ट में अंतिम सूत्र जो वार्तिका लिखते हैं उसमें उन्होंने कहा हुआ कि भगवतः पाणिने सिद्धम, भगवान पाणिनि का ये जो है ये सिद्ध है। तो पतंजलि की भी श्रद्धा ऐसे ही है। पतंजलि जी ने में महर्षि पतंजलि जी भी जो है भगवतः पाणिनि आचार्य से सिद्धम भगवान करके संबोधन किया। तो जो किंवदंती है कात्यायन के संबंध में वह गलत है, अपने मस्तिष्क से इस धारणा को हटा देंगे। अब इसके आगे म्यूट योर फोन, म्यूट कर लेंगे। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज म्यूट कर लीजिए। जो भी आपने, जिनका भी स्काइप से आवाज आ रही है म्यूट कर लीजिए। म्यूट योर फोन प्लीज, म्यूट योर स्काइप। अब आगे ये तो हमारे कात्यायन इत्यादि का उनके प्रति जो श्रद्धा है वो तो है ही। अब जो है पाश्चात्य विद्वान अर्थात अन्य देश के जो विद्वान हैं वो महर्षि पाणिनि जी के संबंध में कैसी भावना रखते हैं। कात्यायन आदि तो भारतीय व्याकरणों के जो स्वर है उनके साथ साथ पाश्चात्य जो विद्वान है, विदेश के जो विद्वान है, वो भी पाणिनीय अष्टाध्यायी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। जैसे एक प्रोफेसर मोनियर विलियम्स हुआ है, उन्होंने अष्टाध्यायी के संबंध में कहा है कि संस्कृत व्याकरण उस मानव मस्तिष्क की प्रतिभा का आश्चर्यतम नमूना है जिसे किसी देश ने अब तक सामने नहीं रखा। ये प्रोफेसर मोनियर विलियम्स की बात है, कह रहे हैं। प्रोफेसर मैक्स मूलर हुआ है, उन्होंने पाणिनि जी के संबंध में कहा है कि हिंदुओं के व्याकरण में अन्वय की योग्यता संसार की किसी जाति के व्याकरण साहित्य से बढ़ चढ़कर है। ऐसे ही एक कोलब्रुक नाम का विद्वान हुआ, उसने कहा कि व्याकरण के वे नियम अत्यंत सतर्कता से बनाए गए थे और उनकी शैली अत्यंत प्रतिभापूर्ण थी। ये पाणिनि जी के संबंध में करें, उनके ग्रंथ के संबंध में करें। एक ऐसे ही अगला विद्वान हुआ जिसका नाम था सर डब्ल्यू हंटर। वो क्या कह रहा है देखिए, उन्होंने कहा है कि संसार के व्याकरणों में पाणिनि का व्याकरण चोटी का है। उसकी वर्ण शुद्धता,
भाषा का धात्वन्वय सिद्धांत और प्रयोग विधियां अद्वितीय एवं अपूर्व है। यह मानव मस्तिष्क का अत्यंत महत्वपूर्ण आविष्कार है। ये जो है सर W. हंटर ये बात कह रहे हैं। ऐसे ही एक विद्वान हुए जिनका नाम था प्रोफेसर टी श्रीवात्स्की। वो कहते हैं, प्रोफेसर टी श्रीवात्स्की कहते हैं कि पाणिनीय व्याकरण इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी रचनाओं में से एक है। और चीनी यात्री ह्यूनसांग जो है, उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि ऋषि ने पूर्ण मन से शब्द भंडार से शब्द चुनने आरंभ किए और 1000 दोहों में सारी व्युत्पत्ति रची। प्रत्येक दोहा 32 अक्षर का था। इसमें प्राचीन और नवीन संपूर्ण लिखित ज्ञान समाप्त हो गया। शब्द और अक्षर विषयक कोई भी बात छूटने नहीं पाई। ये जो है ह्यूनसांग जो है, चीनी यात्री जो है, वो लिख रहे हैं। और ये जो है व्याकरण शास्त्र का जो इतिहास है, हालांकि मेरे पास अनंत जी ने एक ही भिजवाया, दूसरा मिला नहीं। आज मैं खोजने का कोशिश कर रहा था तो मुझे नहीं मिला डिजिटल लाइब्रेरी में। यदि कहीं मिले आप लोगों को तो हमें भी भेजिएगा, कि व्याकरण शास्त्र का प्रथम भाग है मेरे पास, दूसरी भाग नहीं है। तो ये पृष्ठ जो है 141 और 42 पर युधिष्ठिर मीमांसा जी ये बात वहां से कोट किया गया हुआ है। अब जो है अष्टाध्यायी के जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, वो पाणिनि जी हैं। अष्टाध्यायी का पहला जो शिक्षक थे वो महर्षि पाणिनि मुनि जी थे। पतंजलि मुनि जी लिखते हैं महाभाष्य में 3रा अध्याय में कि उपसेदिवान कौत्सह पाणिनिम। इसका मतलब ये हुआ कि कौत्स जो है पाणिनि मुनि के पास शिक्षा प्राप्त करने आए। तो ये कौत्स जो है, कौत्स जो ऋषि हुए हैं, सबसे पहला विद्यार्थी पाणिनि जी का था। कौत्स पाणिनि मुनि के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए। ये महाभाष्यकार कह रहे हैं। आपको सुनाई दे रही है श्रवण जी? क्या जी? श्रवण जी, बालबोध जी, सुनाई दे रही है? मेरी आवाज, मुझे ही आवाज आ रही थी, आपको सुनाई दे रहा था? बालबोध जी, डबल आवाज आ रही है, आपकी भी आ रही है, फिर जो आपका कोई एको भी आ रहा है बीच में कुछ। हाँ जी, किसी ने म्यूट करना भूल गया। कोई म्यूट करना भूल गया, किसी को म्यूट करना चाहिए। हाँ, म्यूट करना भूल गए थे। स्काइप पर भी कोई म्यूट करना भूल गए थे। स्काइप पे म्यूट करना भूल गए हैं कुछ। मैं अभी वो स्काइप ठीक है, अभी स्काइप में नहीं अभी। हाँ, तो मैं क्या बतला रहा था कि महर्षि पतंजलि जी ने महाभाष्य के 3रे अध्याय में लिखते हैं कि उपसेदिवान कौत्सह पाणिनिम। उपसेदिवान कौत्सह पाणिनिम। हाँ, कौत्सह, हाँ कौत्सह, कौत्स ऋषि हुए ना जी। क में उकार कौ और संयुक्त विसर्ग, कौत्सह। उपसेदिवान कौत्सह पाणिनिम। ये महाभाष्य के 3रा अध्याय के 2रे पाद का 108 नंबर सूत्र है, उस पर लिखे हैं। तो इसका मतलब है कि कौत्स ऋषि ने पाणिनि मुनि के पास शिक्षा प्राप्त करने आए। इसका मतलब क्या हुआ कि पाणिनि जी पहला टीचर थे, शिक्षक थे, जो स्वयं पुस्तक बनाए और उसको पढ़ाए भी। ऐसे ही काशिकाकार जो पंडित जयादित्य जो है, वामन और जयादित्य दो ने मिलकर के बनाया है। तो जयादित्य ने जो लिखा है, या ये वामन होगा, क्योंकि वामन जो है प्रथम 4 अध्याय वामन का है और अगले 4 अध्याय जो है जयादित्य का है। वो उस समय जब करेंगे तो उस पर ज्यादा विचार करेंगे।
तो वहां पर ये लिखते हैं अनुशिवान कौत्सह पाणिनिम उपशुश्रुवान कौत्सह पाणिनिम। उसी सूत्र वही है 3-2-108 काशिका में आप देख सकते हैं 3-2-108। तो कौत्स पाणिनि के अंतेवासी थे और उनसे व्याकरण शास्त्र पढ़ते थे। ये उदाहरण आया हुआ है, उस पर आप देख लीजिएगा काशिका में। ऐसे ही महर्षि पतंजलि जी जो है आ कडारा देखा संज्ञा जो सूत्र है प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद का पहला सूत्र है, खुद जो है वहां महाभाष्य में लिखा है कि महर्षि पतंजलि पाणिनि जी स्वयं अपने विद्यार्थी को 2 तरीके से इसको पढ़ाते थे। कहते थे आ कडारा देखा संज्ञा और कभी कहते थे प्राक कडारा देखा संज्ञा। माने आ कडारा देखा संज्ञा भी है और प्राक कडारा देखा संज्ञा। इन सूत्र 2 प्रकार से अपने शिष्य को पढ़ाया। माने उभयथा ह्याचार्येण शिष्या सूत्रम प्रतिपादिता। ये महाभाष्य के पहला अध्याय का चतुर्थ पाद का पहला सूत्र है आ कडारा देखा संज्ञा। उस पर महर्षि पतंजलि जी ने कहा है कि उभयथा ही आचार्येण या ह्याचार्येण शिष्या सूत्रम प्रतिपादिता। तो दोनों प्रकार से आचार्य ने जो है अपने शिष्य को जो है सूत्र बताए। अब जो है महर्षि पाणिनि जो हैं उनके जैसे अष्टाध्यायी रचना है, इसके अतिरिक्त जो है और भी रचना है महर्षि पाणिनि जी के। वह शिक्षा है, धातु पाठ है, गण पाठ है, उणादि कोश है, लिंगानुशासन है। ये बोल रहे हैं माने ये जो है ये 5 जो पुस्तक हो गया धातु पाठ, गण पाठ, उणादि कोश, लिंगानुशासन और शिक्षा, ये जो है 5 शब्द विद्या संबंधी ग्रंथ जो है अभी उपलब्ध भी हैं। और देखा जाए इस पर तो वास्तव में ये जो है अष्टाध्याय के ही कंप्लीमेंट करने वाला है, पूरा करने वाला है, पूरक है। मूल अष्टाध्याय है और उसी का ये पूरक है। कौन कौन पुस्तक बताया है? वो तो आपको पता ही है, धातु पाठ, गण पाठ, उणादि कोश, लिंगानुशासन और शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा जो है वर्णोच्चारण शिक्षा। जी 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 जी। और बीच में जो है, हालांकि हम आगे फिर बताएंगे, फिर बता दे रहे हैं, आपने पूछा तो बीच में पाणिनि की जो शिक्षा थी वह किसी के प्रमाद के कारण जो है लुप्त हो गई थी। तो उसी के अनुसार उनके शिष्य इत्यादियों ने अथवा शिक्षा प्रवक्ष्यामि पाणिनीयम मतम यथा, पाणिनि के मत के अनुसार उन्होंने अपनी शिक्षा बनाई। या ऐसा भी हो सकता है कि पाणिनि के जो भी अनुयायी हों परंतु ऊपर से अनुयायी हों और भीतर से अपना नाम चाहते हों, तो इसलिए अलग से पाणिनीय शिक्षा नाम से बस एक कह दिया। परंतु उसने सबसे बड़ी अच्छी बात ये कही कि ये पाणिनि की शिक्षा नहीं है, पाणिनीय शिक्षा नाम से वर्तमान में जो उपलब्ध है वह पाणिनीय शिक्षा नहीं है। पहले ही श्लोक में कह रहा है लिखने वाला कि अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि पाणिनीयम मतम यथा, माने पाणिनि मत के अनुसार जो शिक्षा है उसको मैं कह रहा हूँ, कहूंगा। तो इसका मतलब है कि वह पाणिनीय शिक्षा वर्तमान में जो पढ़ाया जाता है कॉलेज यूनिवर्सिटी में, वह वास्तव में पाणिनीय शिक्षा नहीं है, वह पाणिनि मत के अनुसार है, किसी दूसरे ने बनाया है। परंतु सौभाग्य से महर्षि दयानंद को कि बहुत ही परिश्रम करने के बाद उनको जो है महर्षि पाणिनि का जो मूल जो शिक्षा है लघु पाठ, 2 पाठ वो बनाए थे महर्षि पाणिनि ने, कि एक लघु पाठ एक वृद्ध पाठ। तो वह जो है लघु पाठ मिला था। और उस समय ये था कि महर्षि के समय की ये पाणिनीय शिक्षा इतना ही है। परंतु युधिष्ठिर मीमांसक जी, ईश्वर का और सौभाग्य हुआ कि युधिष्ठिर मीमांसक जी को मिला, कहीं से हाथ लगा और वृद्ध पाठ भी महर्षि पाणिनि का जो है मिल गया। तो वर्तमान समय में जो पाणिनीय शिक्षा है वह महर्षि दयानंद को जो मिला और जिस पर उन्होंने भाष्य किया और साथ साथ युधिष्ठिर मीमांसक जी को मिला, उस पर जो भाष्य किया गया, ये जो है वास्तव में जो है पाणिनीय शिक्षा है। और जो दूसरा पाणिनीय शिक्षा नाम से जो उपलब्ध है वह पाणिनीय शिक्षा नहीं है। इस चीज को ध्यान में रखना है। अब जो है साथ साथ जो है
पाणिनि मुनि ने जो ये शिक्षा आदि ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना से पहले बनाए थे, ये नहीं कि बाद में बनाए। जैसे कि महर्षि पतंजलि मुनि ने जो है गण पाठ के विषय में लिखते हैं, महाभाष्य में पहला अध्याय पहला पाद का जो 14वां सूत्र है वहां पर लिखते हैं स पूर्व पाठ अयम पुनः पाठ, ऐसा लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? महर्षि पतंजलि जी महाभाष्य के पहला अध्याय के पहला पाद के 14वां सूत्र जो है उस पर लिखते हैं महाभाष्यकार कि स पूर्व पाठ अयम पुनः पाठ। स न पूर्व 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 माने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वाला पूर्व पाठ पहला। स पूर्व पाठ अयम पुनः पाठ माने गण पाठ पाणिनि की पहली की रचना है और अष्टाध्यायी अपर रचना है। माने पूर्व पाठ है गण और अष्टाध्यायी है बाद की। सह पूर्व पाठ अयम पुनः पाठ, ये महाभाष्य में है, देख लीजिएगा, उसमें महाभाष्य होगा आपके पास। तो सह पूर्व पाठ अयम पुनः पाठ, इसका मतलब ये है कि गण पाठ पहली रचना है और अष्टाध्यायी बाद की रचना है। अब जो है पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने और भी दो रचना की बात कही है। वो कहते हैं कि पाताल विजय और जामवंती विजय, ये दो जो है, ये भी दो काव्य जो है रचनाएं महर्षि पाणिनि किए थे, ये ऐसा मानते हैं। इस पर और विचारणीय है। और अंतिम में एक पढ़ा करके फिर जो है हम प्रथमावृत्ति पर चलेंगे। निर्वाण अर्थात महर्षि पाणिनि की मृत्यु कैसे हुई? तो पाणिनि मुनि की मृत्यु के विषय में पंचतंत्र नाम की एक पुस्तक है, जिस विष्णु शर्मा ने जो बनाया है, कहा जाता है कि चाणक्य जी ने बनाया था। तो ये पंचतंत्र नाम की जो पुस्तक है उसमें प्रसंग बस कोई प्रसंग है तो प्रसंग बस किसी प्राचीन ग्रंथ से एक श्लोक उद्धृत किया गया हुआ है पंचतंत्र में कि सिंहो व्याकरणस्य कर्तु रहरत प्राणान प्रियान पाणिने। ये मित्र संप्राप्ति श्लोक 36 है। यदि आपके पास हाँ, मित्र संप्राप्ति का श्लोक नंबर 36 है। सिंहो व्याकरणस्य कर्तुरहरत प्राणान प्रियान पाणिने। ये मित्र पंचतंत्र के मित्र संप्राप्ति के श्लोक 36 है, उस पर देख लीजिएगा और ये श्लोक याद कर लीजिएगा पूरा। तो इस श्लोक से क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि पाणिनि मुनि की जो मृत्यु हुई एक शेर के द्वारा हुई, उनके प्राण को जो है शेर ने हर लिया। और व्याकरणों में विष्णु शर्मा। और व्याकरणों में किंवदंती है कि पाणिनि मुनि की मृत्यु त्रयोदशी के दिन हुई थी। त्रयोदशी के दिन हुई थी। इसीलिए पाणिनीय व्याकरण पढ़ने वाले जो है इंडिया में, और विशेष करके जो काशी इत्यादि में है, इसलिए त्रयोदशी दिन के दिन छुट्टी रखते हैं, क्योंकि उस दिन पाणिनि जी की मृत्यु हुई थी। तो इसीलिए उस दिन परिपाटी ये काशी में आज तक वर्तमान है कि त्रयोदशी के दिन छुट्टी रखा जाता है। मैंने वहां पर पढ़ा हुआ है, तो हमें इस चीज का हमें पता है। तो वह जो पाणिनि है, उस पाणिनि को मैं सत्सा नमन करता हूं, जिस पाणिनि ने शब्द रूपी समुद्र, पवित्र शब्द रूपी समुद्र के द्वारा हम सभी विद्वानों के, आज तक जो आए विद्वानों के वाणी को पवित्र किया और आगे भी करते रहेंगे। और जिसको पढ़ करके अज्ञानता समाप्त हो जाती है, उस पाणिनि को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। इससे अगले कल मैं आपको बताऊंगा कि अष्टाध्याय
जो लुप्त हो गया था। एक ऐसा भयंकर व्यक्ति आया सिद्धांत कौमुदीकार भट्टोजी दीक्षित ने, जिसके कारण अष्टाध्यायी से लोग डरने लग गए थे, समाप्त सा हो गया था। उसका पुनः उद्धार किसने किया, इसके संबंध में हम कल आपको बताएंगे। आइए, अब हमारा जो है, हमने आपको बताया था कि हलंत्यम और आदिरंत्यन सहायता, इसमें इतरेतर आश्रय दोष है, अन्योन्याश्रय दोष है। अन्योन्याश्रय शास्त्र में दोष माना जाता है, लोक व्यवहार में दोष नहीं है। भाई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड तो होता ही है, हम आपके ऊपर आश्रित हैं, आप हमारे ऊपर आश्रित हैं, परंतु शास्त्र में यदि ऐसा हो जाए तो वह दोष है। शास्त्र में स्वतंत्र होना चाहिए। तो हलंत्यम एक मीमांसा का सिद्धांत है कि पदार्थ वाक्यार्थ बोधे पदार्थ बोध कारणम। वाक्यार्थ का यदि आपको ज्ञान करना है, किसी भी वाक्य के अर्थ को जानना है, तो उसके हर एक उस वाक्य में जितने भी शब्द हैं, उन सभी शब्दों का आपको ज्ञान होना चाहिए, शब्दों के अर्थ का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप पूरे वाक्य को जान पाएंगे। एक में भी यदि कमी हो गई तो वाक्यार्थ बोध नहीं हो सकता। जैसे शरीर में एक स्थान पर यदि कोई पीड़ा हो जाए तो पूरे शरीर विह्वल हो जाता है, पूरा शरीर परेशान हो जाता है, पूरे शरीर में पीड़ा होने लग जाती है। ऐसे ही वाक्य का एक यदि शब्द का अर्थ यदि आपको पता ना हो तो पूरे वाक्य में पीड़ा हो जाती है, पूरे वाक्य में रोग लग जाता है, पूरे वाक्य का अर्थ नहीं जान पाता है। इसलिए वाक्यार्थ बोधे पदार्थ बोध कारणम, ये बहुत ही बड़ा सिद्धांत है। इसके आधार पर हलंत्यम जो वाक्य है, सूत्र है, इसका जो वाक्य बनेगा कि उपदेश से अंत्यम हल इत स्यात्। इसमें उपदेश का अर्थ आपको पता है कि आद्योच्चारणम उपदेश, पाणिनि कात्यायन पतंजलि नाम प्रथमोच्चारणम उपदेश। अंत्यम का अर्थ पता है कि अंते भव अंत्यम, अंत में जो होने वाला जो है वह अंत्य है। उपदेश से अंत्यम हल, और इत ये विधेय है, ये नाम रखा गया हुआ है, परंतु हल क्या है, हल का नाम इत रखा गया हुआ उपदेश में, अंतिम हल का। तो हल क्या है ये हमें पता नहीं। हल तो बताने वाला, तो क्या हल एक प्रत्याहार है, और प्रत्याहार निर्माण करने वाला जो सूत्र है, वह जो सूत्र है आदिरंत्यन सहायता है। बिना आदिरंत्यन सहायता का सहायता लिए, बिना आदिरंत्यन सहायता का हम हेल्प लिए हम हल प्रत्याहार का निर्माण नहीं कर सकते। जब तक आदिरंत्यन सहायता हल पदार्थ नहीं बोध कराएगा कि हल किसका नाम है, तब तक हलंत्यम में हल का बोध नहीं होगा, और हल का बोध नहीं होगा तो पूरे वाक्यार्थ बोध नहीं होगा, क्योंकि हल का बोध होगा तभी वाक्यार्थ बोध होगा। तो आदिरंत्यन सहायता के पास हम चलते हैं। तो आदिरंत्यन सहायता कहता कि आदि का मतलब पता है कि आदि का मतलब यस्मात् परम अस्ति पूर्व, यस्मात् परम अस्ति पूर्वम नास्ति, या यस्मात् जिसके पर में तो है परंतु पूर्व में नहीं है, पूर्वस्मिन् नास्ति या पर पूर्वम नास्ति सह आदि, जिसके बाद में तो हो और जिसके पीछे कुछ न हो उसका नाम आदि है। अंत्य का भी अर्थ पता है कि अंते भव अंत्यम, तेन अंत्येन हो गया, और अंत का अर्थ है कि जिसके पूर्व में तो हो और जिसके बाद में न हो। यस्मात् पूर्वम अस्ति परम नास्ति सो अंतः, जिसके पूर्व हो पर न हो उसको अंत कहते हैं। तो ये भी पता है यस्मात् पूर्वम अस्ति परम ना अस्ति सो अंतः। फिर मैं बोल रहा हूं, यस्मात् पूर्वम अस्ति परम नास्ति सो अंतः। और आदि है यस्मात् परम अस्ति पूर्वम ना अस्ति तो आदि ही, वह आदि कहलाता है। तो आदि अंत्येन, सह का मतलब है साथ, परंतु इता, इत किसका नाम है? इत तो नाम है, इत किसका नाम है? इत क्या चीज है ये कौन बताएगा? ये आदिरंत्यन सहायता तो नहीं बताएगा। तो आदिरंत्यन सहायता कहता है कि तुम पहले
इत का ज्ञान करा दो तो मैं तुम्हें हल का ज्ञान करा दूंगा। और हलंत्यम कह रहा है कि तुम पहले हल का बोध करा दो तो तुमको हम इत का बोध करा देंगे। माने दोनों उसके पास जा रहा है कि भाई उपदेश हलंत्यम सूत्र को मानो कि अलंकारिक रूप का अलंकार में पूछेंगे कि हलंत्यम जी आप बताओ कि आपका मतलब क्या है, आप क्या चीज कहना चाहते हो। बोलते उपदेश से अंत्यम हलित स्यात्, ये मैं कहना चाहता हूँ कि उपदेश में अंतिम हल की संज्ञा होती है। तो बोल रहा है कि फिर विद्यार्थी पूछ रहा है कि हलंत्यम जी उपदेश का मतलब तो मुझे पता है, अंत्यम का मतलब मुझे पता है, परंतु हल का मतलब क्या हो तो बताओ। बोल रहे हैं कि देखो हल का बोध तो मेरे अंदर कराने का सामर्थ्य नहीं है। हल का बोध कराना है तो तुम जाओ आदिरंत्यन सहायता के पास। तो फिर जो है विद्यार्थी जो है बाल बोध गया आदिरंत्यन सहायता के पास, श्रवण गया आदिरंत्यन सहायता के पास, और आदिरंत्यन सहायता के पास जाकर के पूछ रहा है कि आदिरंत्यन सहायता जी आप बता दो कि आपका मतलब क्या है। तो कहता है कि आदि वर्ण अंत्यन इता सह मध्यगा नाम स्वस्थ समझा स्यात्। तो बोल रहे हैं कि इसका हिंदी में तो अर्थ बता दो आदिरंत्यन सहायता जी। तो बोल रहा है कि आदि वर्ण अंतिम इत के साथ मिलकर के बीच का ग्रहण करता है और अपने रूप का ग्रहण करता है। तो आदि वर्ण अंतिम इत के साथ, यार ये संस्कृत है, संस्कृत आपने पढ़ा हुआ है, इसका हिंदी कर लेना अपने आप। आदि वर्ण अंतिम इत के साथ मिलकर के बीच की संज्ञा करता है, बीच का ग्रहण करता है, और ण के बीच में है और अपने रूप का ग्रहण करता है। तो अंतिम इत के साथ मिलकर के, तो इत क्या है ये पूछा भाई बताइए। श्रवण जी ने पूछा कि आदिरंत्यन सहायता जी आप हमें इत बता दीजिए, इत का मुझे तो पता ही नहीं है। तो बोलने कि इत का ज्ञान तो मेरे पास नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि इत का मैं अर्थ बता दूं, वो तो हलंत्यम के पास जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आदिरंत्यन सहायता आश्रित है हलंत्यम पर और हलंत्यम आश्रित है आदिरंत्यन सहायता पर। तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, आश्रित है। तो शास्त्र में यदि ऐसा हो तो वह दोष माना जाता है। तो ये इतरेतर आश्रय दोष है, इस पर और आप लोग विचार कीजिएगा। अब मैं इतरेतर आश्रय दोष का समाधान करता हूं। इतरेतर आश्रय दोष का समाधान दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक तरीका है काशिकाकार ने उस इतरेतर आश्रय दोष का समाधान किया है, और दूसरा जो है क्या कहते हैं कि भट्टोजी दीक्षित ने जो है सिद्धांत कौमुदी में इतरेतर आश्रय दोष का समाधान किया है। तो दोनों ने महाभाष्य पढ़ा था, काशिकाकार वामन और जयादित्य भी महाभाष्य पढ़े थे और भट्टोजी दीक्षित भी महाभाष्य पढ़े थे, परंतु उस इतरेतर आश्रय दोष को निवृत्त करने के लिए महाभाष्य का जो वचन है उस वचन को दोनों विद्वान ने अलग अलग तरीके से लिया, समझा। उसने वह इसी रूप में मतलब जैसे एक गुरु है और एक गुरु दो शिष्य को पढ़ाता है, तो उस चीज को समझने के लिए एक चेला जो है, शिष्य जो है, किसी दूसरे रूप में समझ करके उसको समझता है और दूसरा रूप में समझ करके उसी बात को समझता है। ऐसे ही वामन और जयादित्य ने महाभाष्य पढ़ा था, उस महाभाष्य को पढ़ करके उन्होंने कोई दूसरा कंक्लूजन निकाला कि इसको इस तरीके से इतरेतर आश्रय दोष को समाधान करना है, और दूसरे ने निकाला, भट्टोजी दीक्षित ने निकाला कि इसको इस तरीके से समाधान करना है, क्योंकि दोनों के लिए मान्य है। भट्टोजी दीक्षित के लिए भी मान्य है, महर्षि पतंजलि जी, महर्षि पाणिनि जी और वामन और जयादित्य के लिए भी मान्य है। तो अब काशिकाकार ने इसका समाधान दूसरे तरीके से किया और भट्टोजी दीक्षित ने दूसरे तरीके से किया। तो पहले मैं आपको भट्टोजी दीक्षित का समझाता हूं कि भट्टोजी दीक्षित ने कैसे इतरेतर आश्रय दोष को समाधान किया। दोनों का सिद्धांत जो है काशिकाकार का भी और भट्टोजी दीक्षित का, वह दवा दोनों का एक ही है। जैसे कोई बीमारी हो और उसको बीमारी को ठीक करने का जो एक सिद्धांत होता है, दोनों का एक ही है, परंतु अलग अलग तरीके से है। दोनों भट्टोजी दीक्षित भी और काशिकाकार भी दोनों सूत्र में तंत्र मानते हैं। क्या मानते हैं जी? क्या मानते हैं? तंत्र।
तंत्र मानते हैं। हाँ, तंत्र 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 मानते हैं। पाणिनि क्या बोलते हैं कि वाम माने जो काशिकाकार है वह भी सूत्र में तंत्र मानते हैं, और भट्टो जी दीक्षित है वो भी सूत्र में तंत्र मानते हैं। परंतु दोनों में अंतर यह है कि भट्टो जो दीक्षित पूरे सूत्र में तंत्र मानते हैं, हलंत्यम सूत्र में तंत्र मानते हैं, और काशिकाकार हलंत्यम पूरे सूत्र में न मार करके केवल हलंत्यम में जो हल है उस हल में तंत्र मानते हैं। बस अंतर इतना ही है। तंत्र दोनों मानते हैं, दोनों कहते हैं कि हलंत्यम सूत्र में तंत्र है। बस भट्टो जी दीक्षित पूरे सूत्र में तंत्र मानते हैं, और काशिकाकार केवल हल सूत्र पर तंत्र मानते हैं। अब प्रश्न है कि तंत्र है क्या भाई? तंत्र कौन सा बवाल आ गया, जादू टोना आ गया क्या? कोई तंत्र कहा बस स्वाहा किया और वो समाप्त हो गया? तो ऐसे ही जो है इसमें तंत्र है। महर्षि पाणिनि जी ने तंत्र भर दिया हुआ है, और बस बस महर्षि पाणिनि का ध्यान करो और आपका समाधान हो जाएगा। तो यहाँ पर भट्टो जी पूरे सूत्र पर तंत्र मानते हैं। भट्टो जी दीक्षित पूरे सूत्र पर तंत्र मानते हैं। भट्टो जी दीक्षित पूरे सूत्र पर तंत्र मानते हैं, और काशिकाकार केवल हलंत्यम सूत्र के हल पर तंत्र मानते हैं। समझ में आ गया? काशिकाकार वामन जी, कोई भी है काशिकाकार, वो बात छोड़ो ना। काशिकाकार कोई भी है, काशिका जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। बस काशिका नाम की पुस्तक का नाम सुने हो कि नहीं? तो काशिकाकार कोई भी हो, काशिका बनाने वाला, वह काशिकाकार, काशिका वृत्ति बनाने वाला जो विद्वान है, अष्टाध्यायी की व्याख्या करने वाला जो विद्वान है, जो भी हो, वह जो है हलंत्यम सूत्र के हल जो पद है उसमें तंत्र मानते हैं वो। और भट्टो जी दीक्षित जो है सिद्धांत कौमुदीकार, ये जो है हलंत्यम पूरे सूत्र पर तंत्र मानते हैं। इतना समझ में आ गया? अब प्रश्न है कि तंत्र क्या भला है? तंत्र कहते किसे हैं? तो लिखो, अनेकार्थ बोधकत्वम तंत्रत्वम। अनेकार्थ बोधकत्वम तंत्रत्वम। बोधकत्वम, बोधक, बोधक, उसमें त्व जोड़ दो। बोधकत्वम या अनेकार्थ बोधकम कह दो। अनेकार्थ बोधकम तंत्रम और अनेकार्थ बोधकत्वम तंत्रत्व। जैसे मनुष्यत्व, पशुत्व, गोत्व, त्व करते हो ना जी, धर्म को निर्देश करने के लिए। तो ऐसे अनेकार्थ बोधकत्वम तंत्रत्वम और अनेकार्थ बोधकम तंत्रम। समझ में आया जी? अनेकार्थ बोधकम तंत्रम, अनेकार्थ बोधकत्वम तंत्रत्वम। कुछ भी लिख लो। लिख लिया? तंत्र का मतलब है कि जब है एक शब्द, परंतु जब वह अनेक, एक शब्द जब अनेक अर्थ को बोध कराए तो उसको तंत्र कहते हैं। एक जैसे कोई कवि है, और एक कवि जो है बोल रहा है एक शब्द, परंतु उससे दो अर्थ का बोध कराना चाह रहा है, तो उसने जो है, उस कवि ने उस शब्द में तंत्र भर दिया। माने अनेक अर्थ को, अनेक अर्थों को बोध कराने वाला जो शब्द है, अनेक अर्थ को बोध कराने वाली जो विधा है, वह तंत्र है। एक शब्द जब अनेक अर्थ को बोध कराएगा तो उसको तंत्र कहेंगे। तो हलंत्यम सूत्र के हल पदार्थ में तंत्र महर्षि पाणिनि ने किया है, ये काशिकाकार कहते हैं महाभाष्य को पढ़ करके। और भट्टो जी दीक्षित कहते हैं कि हलंत्यम पूरे सूत्र के ऊपर महर्षि पाणिनि ने तंत्र किया है, वो भी महाभाष्य को पढ़ करके वो अपने तरीके से निकालते हैं। अब आओ, वह दो सूत्र कह रहे हैं, भट्टो जी कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर पाणिनि जी एक ही सूत्र हलंत्यम है,
तो हलंत्यम सूत्र है, उसमें महर्षि पाणिनि ने 2 सूत्र नहीं बनाया, क्योंकि वो मूल प्रवक्ता थे, मूल लेखक थे, तो वह एक ही से 2 अर्थ का बोध कराना चाहते थे। हलंत्यम हलंत्यम 2 सूत्र कहना चाहते थे। तो भट्टोजी दीक्षित ने इसको आवृत्ति कर दिया, हलंत्यम हलंत्यम 2 सूत्र बना दिया। कितना सूत्र बना दिया जी? 2 सूत्र बना दिया। एक सूत्र है हलंत्यम, दूसरा सूत्र है हलंत्यम, परंतु दोनों के अर्थ में अंतर है। दोनों के अर्थ में अंतर है। पहला जो सूत्र, 2 सूत्र, एक सूत्र को जो 2 सूत्र बना दिया, हलंत्यम और हलंत्यम, तो उसमें जो पहला सूत्र है उसमें उन्होंने समास किया। पहला जो सूत्र है उसमें समास किया, 2 तरीके का समास किया। षष्ठी तत्पुरुष हलह अंत्यम हलंत्यम, या सप्तमी तत्पुरुष हली अंत्यम हलंत्यम। जैसे राजपुरुष है, राज्य पुरुष राजपुरुष इत्यादि। तो ऐसे ही यहाँ पर हलंत्यम समस्त पद है, और इसमें कहा कि सप्तमी तत्पुरुष समास है या षष्ठी तत्पुरुष समास है। हलह अंत्यम हलंत्यम या हली अंत्यम हलंत्यम, ये लिख लिया आपने। हलंत्यम सूत्र में, हलंत्यम सूत्र समस्त पद है और इसमें समास है षष्ठी तत्पुरुष या सप्तमी तत्पुरुष, दोनों तरीके से अर्थ निकल जाएंगे। हलह अंत्यम हलंत्यम या हली अंत्यम हलंत्यम, समझ गए? तो हलंत्यम का क्या अर्थ हुआ? हल के अंतिम, क्या अर्थ हुआ जी? हाँ, षष्ठी तत्पुरुष करोगे तो, और सप्तमी तत्पुरुष करोगे तो अर्थ हो जाएगा हलंत्यम का हल में अंतिम। समझ गए जी? हलंत्यम, हाँ, षष्ठी का काके की होता है ना चिन्ह जी, हलह अंत्यम, हलह अंत्यम, तो हल के अंतिम, ये हलंत्यम का शब्दार्थ हुआ। और सप्तमी तत्पुरुष करोगे तो हल में अंतिम। तो हल के अंतिम या हल में अंतिम, ऊपर से इत की अनुवृत्ति आ रही है, तो यहां पर सूत्र बन गया हलंत्यम इत। क्या बन गया जी? और उपदेश की अनुवृत्ति तो आ ही रही है, तो क्या अर्थ हो गया कि लाओ या नहीं लाओ उपदेश, कोई बात नहीं। ये जो उपदेश है, उपदेश में जो हलह अंत्यम या हली अंत्यम, तो वहां पर हलह का अर्थ है हल 14वां सूत्र। जो 14वां सूत्र है ना, अई उन रील के ओंग अयो छाय बट लन यमंगनम झभाई घड़ दस जब गड़ दस ख फ छ ठ थ चटतव कपाय ससर हल, जो 14वां सूत्र हल है ना जी, तो हलह अंत्यम में हला जो षष्ठी तत्पुरुष समास किया समस्त पद, वहां पर हल का अर्थ है 14वां सूत्र। समझ गए? तो क्या अर्थ हो गया कि हल के जो अंतिम या हल में जो अंतिम, तो हल जो 14वां सूत्र है उसमें अंतिम क्या है? ल, ल, वेरी नाइस। हल के अंतिम ल या हल में अंतिम ल है, तो उस ल का नाम इत है। किसका नाम इत है जी? हल में जो अंतिम ल या हल के जो अंतिम ल है, उस ल का नाम इत है। इत है। तो अब इत का ज्ञान हो गया कि इत किसको कहते हैं? यहाँ पर इत हल जो 14वां सूत्र है उसका जो ल है उसका नाम इत है। इत किसका नाम है जी? हल जो 14वां सूत्र है उसमें जो अंतिम ल है उसका नाम इत है। वेरी नाइस। तो उसका नाम इत है। तो आदि अंत्यन सहायता कह रहा था कि हमें इत का ज्ञान करा दो, तो तुम्हें फिर हल का ज्ञान करा दूंगा। तो अब आदि अंत्यन सहायता में इत का ज्ञान हो गया ना, बिना आश्रय का ही अब दोष नहीं रहा ना। हलंत्यम पर जो डिपेंड था, तो ये कह रहे हैं कि भाई इत किसका नाम है, तो बोल रहे हैं कि हल जो 14वां सूत्र है, हलंत्यम जो पहला सूत्र, 2 सूत्र में से एक सूत्र जो हुआ, जिसका अर्थ हुआ कि हल जो 14वां सूत्र है उसमें जो ल है उसका नाम इत है। तो
तो ल का नाम इत हो गया। तब आदिरंतेन सहता कहता है चलो अब मैं तुमको हल पदार्थ का बोध करा देता हूं। क्या? आदि वर्ण, तो आदि वर्ण हो गया हय वर्ट का ह, और अंत्यन इता सह, अंतिम इत हो गया हल 14वां सूत्र का ल। अब क्या बन गया बोलो? हय वर्ट का ह, 14वां सूत्र हल का जो ल जो इत है वह, तो क्या बन गया? ह और ल मिलकर के क्या बन गया? हल। वेरी नाइस। तो हल अपने बीच को ग्रहण, बीच वाले वर्ण को ग्रहण करता है और सपने रूप ह को ग्रहण करता है। तब आदिरंतेन सहायता के द्वारा हल हल बन गया। माने हल जो प्रत्याहार हो गया, सूत्र प्रत्याहार जो हुआ कि हय वर्ट से लेकर के और हल जो हय वर्ट लन या मंगन नाम झभाई घड़ दस जब गड़ दस खाफ छठा था चढ़ तब कपाई सर हल, ये जो सूत्र हैं ये इसमें जो जो वर्ण है सबका नाम है हल। ये आदिरंतेन सहायता से हमें हल का ज्ञान हो गया। जब हल का ज्ञान हो गया तो हलंत्यम में जो हल पदार्थ बोध हो गया, दूसरा जो सूत्र है उसमें बोध हो गया कि हल का मतलब है ह से लेकर के, हय वर्ट के ह से लेकर के हल के ह तक का नाम हल है, माने व्यंजन का नाम हल है, ये बोध हो गया। और जब ये बोध हो गया तब जो है अयुण में न, रिलिक में क, एंग में ग, अयोच में च, इन सब में जो है अंतिम वर्ण जो है हय वर्ट में ट, लण में न, सबका नाम इत है, ये बोध हो गया। जब तक हलंत्यम के हल पदार्थ का बोध नहीं होगा तब तक अय उण में न का नामित है, रीलिक में क का नामित है, एंग में न का नामित है, अयुच में च का नामित है, हवर्ट में ट का नामित है, लण में न का नामित है, यमंगनम में म का नामित है, झवई में य का नामित है, घड़ दश में श का नामित है, जब गढ़ दश में श का नामित है, खफा छठा चरतम में व का नामित है, कपई में य का नामित है, शशर में र का नामित है, ये ज्ञान नहीं हो सकता। इसीलिए हलंत्यम इस सूत्र की आवृत्ति करके उन्होंने कहा कि हल जो 14वां सूत्र उसमें जो अंतिम वर्ण ल उसका नाम इत है। और जब इत पदार्थ बोध हो गया तो हल प्रत्याहार बन गया आदिरंतेन सहायता के द्वारा कि आदि वर्ण, तो आदि वर्ण हो गया हय वर्ट का ह, अंतेन इता स, तो अंतिम इत, अभी तो केवल इत का मतलब है हल का ल, अंतिम इत हो गया ल, उसके साथ मिलकर के बन गया हल। और वो हल जो है मध्य का नाम संज्ञा, अर्थात ह और ल के बीच में जो वर्ण है उसकी संज्ञा करता है, उसको ग्रहण करता है, और अपने रूप जो ह या वर्ट का ह है उसको ग्रहण करता है, ये बन गया। तो उपदेश से अंत्यम, तो हलंत्यम का अर्थ उपदेश में अंतिम हल की संज्ञा होती है। तो उपदेश हो गया अय उन ऋल के अयुच इत्यादि। तो उस ये जो उपदेश है उसमें जो अंतिम मन जो अयुण में न, ऋल में क, एंग में न, अयुच में च, हवट में ट, लड़ में न, यमंगन में म, झबई में य, घड़ दश में श, जबगर दश में श, खफ छठ तब में व, कपई में य, सर में र, इस सब का अंतिम वर्ण का नाम इत हो गया। समझ गए जी? समझ में आया? श्रवण जी और बालबो जी समझ में आया? अब जो है अंतिम वर्ण जैसे न का नाम इत है, ऐसे ही एक और है हय वर्ट और लण। इस लण में जो ल के आगे अ है, लण में कितने वर्ण है जी? ल, हलंत, अ और न हलंत, 3 है कि नहीं? तो इसमें जो अ है माने हय वर्ट में ह में अ है, य में अ है, व में अ है, र में अ है, ल में अ है, य में अ है, म में, माने जितने भी अंतिम माने जितने भी व्यंजन वर्ण है सब में अ जुड़ा हुआ है कि नहीं? सब में बिना अ का आप उच्चारण कर ही नहीं सकते। तो हय वर्ट इत्यादि में व्यंजन में जो अ जुड़ा हुआ है, व्यंजन तो आधा होता है, वह जो है लंगड़ा होता है, वह अर्ध होता है, उसमें अ जोड़ करके उसका ठीक से उच्चारण करते हैं। तो हय वर्ट इत्यादि में जो यहाँ पर हय, ह से लेकर के ह तक जितने भी ल को केवल छोड़ देना, लन के ल को छोड़ करके जितने भी है उसमें तो अ उच्चारण के लिए है कि व्यंजन का ठीक तरीके से उच्चारण हो, परंतु लन में जो अ है
वह केवल उच्चारण के लिए नहीं है। ल में अ उच्चारण के लिए तो है ही, ह से लेकर के हल का ह तक का जितने भी वर्ण है सब में जो अ है वह उच्चारणार्थ तो है ही। किसके उच्चारण के लिए? व्यंजन का सही तरीके से उच्चारण हो, इसके लिए तो वह है ही। परंतु लन में एक विशेष है कि लन में अ है, उसका नाम भी इत है और इसकी इत संज्ञा करता है उपदेशे जनुनासिक इत। कौन करता है जी? उपदेशे, सूत्र निकाल लीजिए, उपदेशे जनुनासिक इत। अब इसका पदच्छेद करेंगे। उपदेशे अकारांत पुंलिंग उपदेश शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। अच चकारांत पुंलिंग अच शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। अनुनासिक अकारांत पुंलिंग अनुनासिक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। इत सकारांत पुंलिंग इत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो उपदेशे अच अनुनासिक इत, ये पदच्छेद हो गया, विभक्ति भी हो गई। हाँ जी, वर्ण में जो लौ में जो अ है उसी का नाम इत है कि और जिसमें व्यंजन है उसमें जो है सबका नाम इत है? केवल लन में जो अ है उसका नाम इत है। केवल लन में जो अ है उसका नाम इत है, सबका नाम इत नहीं है। तो किससे इत है? कौन नाम रखा इसको कि अ का नाम इत है? तो उपदेशे जनुनास का इत रखा। तो उपदेशे जनुनास का इत क्या कहता है? तो बोलते उपदेशे, उपदेश में। अर्थ जो है विशेष है, अनुनासिका विशेषण है, तो अर्थ कर दो उपदेशे, विशेषण को पहले जोड़ दो। उपदेशे अनुनासिका अच, इसके बाद इत, फिर भवती। अर्थ हो गया उपदेशे अनुनासिका अच इत भवती या इत स्यात्। तो अब जो है संधि करोगे तो उपदेशे और अनुनासिका में अ ए बन जाएगा और जो है एंगा पदांत होती ए हो जाएगा। तो जगह उपदेशे नुनासिका, उपदेशे नुनासिका ऐसा बन गया और आगे अच है। अब अनुनासिका और अच का समास करोगे तो फिर जो है ओ हो करके फिर वैसे ही ऐसा हो जाएगा। तो हो जाएगा उपदेशे नुनासिकोच, ऐसा बन गया। उपदेशे नुनासिकोच ये बन गया। अब जो है अच है, अनुनासिकोच और इत है, तो च को जो है संधि से ज हो जाता है, तो बन गया उपदेशे नुनासिकोज, ये बन गया। अब आगे इत है, अचिह्नम परिण संयोजम कर दो तो हो जाएगा उपदेशे नुनासिकोजित संज्ञः स्यात्। उपदेशे नुनासिकोजित स्यात्। इसी बात को उपदेशे नुनासिकोजित स्यात् जब संधि करोगे तो अलग करोगे तो उपदेशे अनुनासिकः अच इत भवति। कुछ पूछना है क्या स्वाति जी? उपदेशे, उपदेशे आपका म्यूट बंद कर दीजिए प्लीज, म्यूट कर दीजिए। उपदेशे अनुनासिकः अच इत भवति। तो ये है अलग अलग करके अर्थ जब करोगे तो उपदेशे अनुनासिकः अच इत भवति, ये समझ में आ गया ना जी? उपदेश में अनुनासिक अच इत होता है। अनुनासिक अच का नाम माने अच दो प्रकार का है। अच माने स्वर, स्वर दो प्रकार है, सानुनासिक और निरनुनासिक। तो उपदेश में सानुनासिक जो अच है उसका नाम इत है। तो ल में अ जो है अ है वह ऊपर बिंदी होना चाहिए, चंद्र बिंदु होना चाहिए। छपने परंपरा में समाप्त हो गया, इसलिए गुरु जी बताते हैं, गुरु परंपरा में है। तो ल में अ जो है अ है, तो ये ऐसा समझना चाहिए। तो उपदेश में लन उपदेश है और इसमें अनुनासिक माने ल में जो अ है उसका नाम इत है। ऐसे जहां पर भी अनुनासिक अच होगा उसका नाम इत होगा, ये समझना। तो उपदेश में अनुनासिक अच इत भवति, इसी को संधि करोगे तो हो जाएगा उपदेशे अनुनासिको जित संज्ञः स्यात् या जित स्यात्। इसी बात को सिद्धांत कौमुदी में ठीक ऐसे ही लिख दिया, उपदेशे अनुनासिको जित संज्ञः स्यात्। ये जब तक आपको अष्टाध्यायी नहीं आएगा ठीक से तो वो क्या अर्थ लिख दिया, केवल रट्टा केवल मार दो, क्योंकि सिद्धांत कौमुदी
सिद्धांत कौमुदी पढ़ने वाला याद करेगा, केवल सूत्र तो याद करता ही करता है, और इसको बिना समझे उपदेश नाथ को जिस संजय स्यात, उपदेश नाथ को जिस संजय स्यात, उपदेश नाथ को जिस संजय स्यात, क्या खास का फालतू का याद करना। देखो इसमें क्या है, किस तरीके से बना हुआ है, और उसके आधार पर मस्तिष्क में बिठा लो, याद हो गया। उसको 2-4 बार 10 बार फेर लो, याद हो गया। तो ये उपदेश में अनुनासिक अच का नाम इत है, तो लौ का जो अ है उसका नाम इत है। और इत होने से लाभ क्या हुआ, वही प्रत्याहार बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो, वर्ण की अपेक्षा से हमें, सूत्र की अपेक्षा से आदि नहीं लेना है, वर्ण की अपेक्षा से लेना है। तो हम यहाँ पर हय वरट का जो र है, हय वरट का जो र है उसको आदि मानते हैं, और लन का जो ल का अ है उसको अंत मानते हैं। तो र ले लिया हलंत र में अ तो केवल उच्चारण के लिए है, तो र हलंत और लन का अ क्या हो गया जी, र हलंत और अ मिला दोगे लन का अ तो क्या बन जाएगा, र और हलंत अ। ध्यान से सुनना, मैं नौ नहीं बोल रहा हूं, र हलंत और प्लस अ क्या बन गया, र। मैं अपने विद्यार्थी से पूछ, र मैंने वहां इंडिया पूछ रहा हूं, र हलंत प्लस अ क्या बन गया, प्लस र हलंत प्लस अ आ ई अ, अरे लन का अ है, हाँ र ही बनाना, वही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि र हलंत प्लस अ ये बन गया लन का अ, तो ये र बन गया, क्या बन गया जी, र बन गया। तो यहाँ पर र में कौन कौन से वर्ण आ गए, र से शुरू करो, र त ल 3 वर्ण आ गए। कितने वर्ण आ गए जी, कौन कौन से आ गया ना। सूत्र देख रहे हो कि नहीं अष्टाध्यायी में, अष्टाध्याय में देखोगे तभी समझ में आएगा, केवल हमने बोल दिया और रिपीट कर दिया उससे कुछ नहीं आएगा। अष्टाध्याय में देखो है वर्ड सूत्र पर, मैं बोल रहा हूं कि र आदि और लन का ल का अ अंत, तो र बन गया कि नहीं, और र में कौन कौन से वर्ण आ गए, हाँ मैंने र में अ भी है तो अ तो उच्चारण के लिए है, और ट इस संज्ञक होने के कारण उसका ग्रहण नहीं होगा, तो र में 2 वर्ण आ गए। वैसे र और ल क्या आ गया जी, र और ल, ट भी आया परंतु ट इस संज्ञक होने के कारण वह नहीं ग्रहित होगा, और अ उच्चारण के होने के कारण अ का भी, र में जो अ है उसका भी ग्रहण नहीं होगा। तो बच गया र और अ के बीच में र और ल, तो र का मतलब र और ल हुआ, तो 2 प्रत्याहार हो गया। मैंने र प्रत्याहार लेकर के जो है र प्रत्याहार लेकर के मतलब र और ल वर्ण आ गए। तो अब जो है अंतिम, अब समय हो गया है, बस श्लोक लिखा दे रहा हूं कि अष्टाध्यायी में, अष्टाध्यायी के आधार पर कितने प्रत्याहार बनते हैं, तो उसका श्लोक लिखो। अभी लिखो, एकम त्रीणि, एकम त्रीणि, एकम त्रीणि, लिख लिया, पुनश्चैकम, 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 हो गया एकम त्रीणि पुनश्चैकम, यहां तक लिख लिया। क्या लिखा, चत्वार एकम, चत्वार, य के ऊपर रेफ दे देना, य में एकार ये और ऊपर रेफ, चत्वार एकम माने चत्वारी एकम है, यहाँ पर इको नीचे से इको य हो गया है, चत्वार एकम, चत्वार एकम, चत्वार त्रयम त्रयम, हाँ चत्वार एकम त्रयम त्रयम, चत्वार एकम त्रयम त्रयम, लिख लिया, पूरा हो गया। एकम त्रि, बोलो,
बोलो। वेरी नाइस। पूर्ण विराम दे दो। अब उसके नीचे एकम, फिर एक, फिर लिखो उसके नीचे एकम द्वे, उसके बाद लिखो द्वे, उसके बाद लिखो षट माने 6, षट, षट मूर्धन्य षट हलंत, एकम द्वे षट। क्या लिखा? एक, हाँ आगे तथैवैकम, तथैवैकम, तथैवैकम। हो गया। चतुः, आगे लिखो चतुः, चतुः, हाँ चतुः, तथैवैकम चतुः, चतुः पंच षडेव च, षडेव च। हाँ अब पूर्ण विराम 2 दे दो। एकम त्रीणि पुनश्चैकम चत्वारि एकम त्रयम त्रयम एकम द्वे षट तथैवैकम चतुः पंच षडेव च। ये श्लोक बन गया। क्या बन गया जी? बोलो बोलो क्या है? एकम त्रीणि पुनश्चैकम चत्वारि एकम त्रयम त्रयम एकम द्वे षट तथैवैकम चतुर्पंचम षडेव च। चतुः पंचम नहीं है, चतुः पंच। हाँ इसका मतलब हो गया कि अष्टाध्यायी क्रम से, मैंने वो अयुन ऋलिक क्रम से, अयुन से 1 प्रत्याहार बनता है, ऋलिक से 3 प्रत्याहार बनता है, फिर एओंग से 1 प्रत्याहार बनता है, अयोच से 4 प्रत्याहार बनता है, हयवर्ट से 1 प्रत्याहार बनता है, लन से 3 बनता है, यमंगनम से 3 बनता है, झबई से 1 बनता है, घड़दस से 2 बनता है, जबगड़दस से 6 बनता है, जब खफ छठ चटप से 1 बनता है, कपई से 4 बनता है, सर से 5 बनता है और हल से 6 बनता है। मैंने अष्टाध्यायी क्रम से, मैंने प्रत्याहार में जो क्रम है उस क्रम से ये श्लोक है। श्लोक याद कर लेंगे तो आपको ये नहीं ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो किससे कितना प्रत्याहार बनता है। ये आपको इसी श्लोक को आप याद कर लीजिएगा। तो अब समय हो गया है और इस पर आप लोग तैयारी कीजिएगा। और अन्य जो अनंत जी इत्यादि जितने भी विद्यार्थी आप लोग को समझ में आया? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।